साथियों नमस्कार। भारत के एक क्रांतिकारी संत जो कि विश्वविख्यात हैं बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मध्य प्रदेश के ही बालाघाट में एक कथा कही थी और वह कथा भी विवादों में थी। कुछ लोग हाई कोर्ट गए हुए थे बाबा की कथा पर रोक लगाने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया था क्योंकि वकील साहब वहाँ पर सही तरीके से अपने साक्ष्य नहीं रख पाए थे। और बालाघाट की ही कथा में मध्य प्रदेश के 7 बार के एक विधायक जी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, वह भी वहाँ गए तो उनके साथ जो बाबा के जो सेवादार थे, बाबा के जो सुरक्षाकर्मी थे, उनके साथ कुछ धक्का मुक्की हो गई थी, जिस पर वह विधायक जी बहुत भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि आपने हमारी बेइज्जती की है। तो सबसे पहले तो विधायक जी को यह जानना चाहिए कि कोई विधायक जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, रामायण में कहा है कि यदि इंद्र भी अपरिचित जगह पर पहुंच जाएं जहां कोई उन्हें ना पहचानता हो तो उसका भी सम्मान नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सुरक्षाकर्मी या जो सेवादार हैं वो विधायक जी को या मंत्री जी को पहचानते हों। तो इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं थी, ना इसमें कोई बेइज्जती वाली बात थी। पहले से आपको बाबा जी से अपॉइंटमेंट लेना था, अपने स्थान या अपना समय फिक्स करके वहाँ पर पहुँच जाते तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती और फिर ये मामला रफा दफा भी बाबा जी ने अपनी तरफ से कर दिया था। अब बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम इन दिनों गुजरात में हैं और 10 जून तक बाबा की कथा गुजरात के विभिन्न शहरों में होनी है। तो अब बाबा ने गुजरात में जो 7 बार के विधायक हैं उनका नाम लिए बगैर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, 7 बार के विधायक हैं, वह मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आपके सेवादारों ने मेरी बेइज्जती कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको समझाया बुझाया, उसके बाद उनकी बात सुनी और आगे क्या कहा आप स्वयं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के मुख से स्वयं सुनेंगे। मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का जरूर मिलेगा। तो एक मंत्री जी आए, हम नाम नहीं बताएंगे वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी आए, उन्हें धक्का लगा, धक्का लगता ही है। हम जब अंदर बैठे चाय पी रहे थे, बड़े नाराज, बताओ तो गुरुजी बताओ तो आपके सेवादारों ने हमको धक्का दे दिया, हमको जानते नहीं, हम कौन है, 7 बार के विधायक हैं, आज तक हारे नहीं, ये वो दुनियादारी। हम चाय पी रहे थे, हमने बैठे ही बैठे चाय पीते पीते कहा नहीं बहुत बड़ी गलत हो गई। अरे राम राम, बताओ आपको धक्का दे दिया, पब्लिक को चाहे धक्का दे देती, आपको धक्का नहीं लगना चाहिए था, जनता को धक्का लगना चाहिए, नेता को नहीं लगना चाहिए। उन्हें लगा ये हमारी महिमा अंगार है, सुबह बैठ गए। जब थोड़ी हमने उनको शांत देखा तो चाय का कटोरा हमने बगल में रखा। हमने कहा सुनिए नेताजी, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक ब्रह्मांड में यह भी एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 195 से ज्यादा देश हैं। 195 देशों में 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में एक देश है भारत। भारत देश में भी 140 करोड़ लोग रहते, उसमें एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी लगभग 22 करोड़ लोग रहते, उनमें हजारों गांव, हजारों लाखों लोग रहते, उनमें तुम एक हो, ये तुम्हारी औकात है। इतनी औकात है इंसान की, इतनी सी औकात है, इसके ज्यादा कोई औकात दुनिया में है नहीं। तो हम लोग समझते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं है, पर धन्य है वीर बजरंगी।